आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। मेरे स्कूल आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जी, ठीक है। जो मेरे स्कूल आज के हम क्लास में समाप्त करने वाले हैं जी, मतलब आज की क्लास में आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। और आपको नेक्स्ट क्लास में आपका मेरे स्कूल केमिस्ट्री का आपको मेरे स्कूल 5वां नंबर चैप्टर शुरू होगा जी, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे स्कूल हमें 2 टॉपिक पढ़ना है जी, पहला साबुन और दूसरा मार्जक जी, ठीक है जी। तो 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, बिल्कुल 100% अपना देना जी, कि आप 100% समझ पाएंगे, ठीक है। आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। तो आप 100% अपना देना देना जिससे आप 100% समझ पाइएगा जी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। मेरे स्कूल वनस्पति तेल, समझते हैं वनस्पति तेल? नहीं समझते? तो कोई भी तेल है ना मेरे स्कूल, उसको कहते हैं वनस्पति तेल, ठीक है जी। तो वनस्पति तेल या उच्च वसा, समझ रहे हैं? मेरे स्कूल वनस्पति तेल या उच्च वसा को मेरे स्कूल क्षार मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। मेरे स्कूल वनस्पति तेल या उच्च वसा को मेरे स्कूल क्षार के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है जी? तो हमें साबुन और ग्रीस रोल मिलता है जी, ठीक है जी। ग्रीस रोल मिलता है जी, समझ गए? बिल्कुल समझ गए, समझ गए। और इसी मेरे सुनो इसी क्रिया विधि को क्या कहते हैं जी? इसी क्रिया विधि को मेरे सुनो साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है जी। इसी मेरे सुनो प्रोसेसेस इसी इसे मेरे सुनो यही मेरे सुनो प्रोसेसेस को क्या कहते हैं जी? सॉरी मेरे सुनो इसी क्रिया विधि को क्या कहते हैं जी? तो साबुनीकरण कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में मेरे सुनो कि बताइए साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको देना होगा मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल देना होगा मेरे सुनो। इसका शॉर्ट में उत्तर है जी इस प्रश्न का कि साबुन बनाने की क्रिया विधि को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है जी। और अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी। समझिएगा मेरे सुनो, वनस्पति तेल या उच्च वसा, ठीक है जी, का क्षार द्वारा जल अपघटन के फल स्वरूप साबुन एवं ग्रीस मेरे सुनो ग्रीस रोल का बनना आपका क्या कहलाता है जी? तो कहेगा साबुनीकरण कहलाता है। तो क्या साबुनीकरण किसे कहते हैं, समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। अब वनस्पति तेल या उच्च वसा मेरे सुनो समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बताइए? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। वनस्पति तेल या मेरे सुनो उच्च वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन के मेरे सुनो फल स्वरूप आपका साबुन एवं क्या बनता है जी? तो आपका ग्रीस मेरे सुनो ग्रीस रोल, आपका मेरे सुनो ग्रीस रोल बनता है, ठीक है मेरे सुनो। का बनना क्या कहलाता है आपका जी? तो कहेगा साबुनीकरण कहलाता है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। अब समझिएगा मेरे सुनो, जो मेरे सुनो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो इसका शॉर्ट में उत्तर है जी कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो इसको आप बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं जी, साबुन बनाने की क्रिया विधि को साबुनीकरण कहते हैं। समझ गए? बताइए साबुनीकरण किसे कहते हैं, आप बिल्कुल 100% बता दीजिएगा जी, ठीक है, बता दीजिएगा ना जी। तो कहेगा बिल्कुल हम बता देंगे 100% कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो मेरे स्कूल आप क्या करते हैं जी? तो अब हम साबुन बनाते हैं जी, ठीक है जी। क्या बनाते हैं जी? अब बता दीजिएगा ना मेरे स्कूल कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो कहेगा बिल्कुल हम बता देंगे जी, ठीक है, बिल्कुल हम बता देंगे, ठीक है जी। कुछ भी नहीं है साबुनीकरण मेरे सुनो, क्या है सब आपका मेरे सुनो साबुनीकरण मेरे सुनो आपका कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। आपको मेरे सुनो जब भी साबुनीकरण किसे कहते हैं पूछा जाए तो मेरे सुनो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि जब हम वनस्पति तेल या उच्च वसा को क्षार के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है जी? तो साबुन और मेरे सुनो ग्री रॉ मेरे सुनो क्या मिलता है जी? मेरे सुनो रॉल मिलता है जी, ठीक है जी। मेरे सुनो आपका मेरे सुनो क्या मिलता है जी? बताइए साबुन और साथ में क्या मिलता है जी? मेरे सुनो ग्रीस रोल मिलता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। थोड़ा हम बोलने में इसको रखड़ा देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे इसको हम साबुन बनाते हैं जी, साबुन कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि साबुन किसे कहते हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा जी? साबुन किसे कहते हैं? तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम साबुन बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है जी। क्या लेना है जी?
तो सबसे पहले एक बर्तन ले लिए जी, ठीक है मेरे सुनो। हम एक बर्तन ले लिए जी, साबुनीकरण समझ गए ना, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो अब समझिएगा मेरे सुनो, हम साबुन बना रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक बर्तन लेना है, बर्तन में क्या ले लेना है आपको जी, तो कहेगा पानी ले लेना है, क्या लेना है जी, तो वाटर ले लेना है, ठीक है जी। तो क्या है जी, तो ये हमारे मेरे सुनो इसमें क्या है, डाल दिए जी बर्तन में जल। फिर उसके बाद आपको मेरे सुनो, आपको वनस्पति तेल या मेरे सुनो क्या लेना है जी, उच्च वसा लेना है जी, वनस्पति तेल या उच्च वसा लेना है, उच्च वसा, ठीक है मेरे सुनो। तो ये आपका हो गया मेरे सुनो उच्च वसा जी या वनस्पति तेल, ठीक है मेरे सुनो। हमारे पास 2-3 कलर का मार्कर नहीं मेरे सुनो, इसलिए मेरे सुनो मेरे पास एक ही कलर का मार्कर है जी, ठीक है। अब मेरे सुनो इसमें जल मेरे सुनो, बर्तन में जल लिया, जल में फिर मेरे सुनो वनस्पति तेल या उच्च वसा इसमें क्या करें मेरे सुनो, मिला दिए, ठीक है। फिर मेरे सुनो नेक्स्ट हम लेंगे मेरे सुनो क्षार, क्या लेंगे जी, क्षार। और क्षार में क्या आएगा मेरे सुनो, तो NaOH आएगा जी, ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। साबुन कैसे बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे। सबसे पहले एक बर्तन लेना, बर्तन में जल लेना, फिर मेरे सुनो फिर बर्तन में पहले जल लेना, फिर क्या लेना, वनस्पति तेल या उच्च वसा लेना, फिर मेरे सुनो क्या बर्तन में लेना है, क्षार लेना है जी, ठीक है। और क्षार में क्या आएगा जी, तो कहेगा NaOH आएगा, ठीक है मेरे सुनो। आपसे अगर पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा साबुन, मेरे सुन जो आपका साबुन है क्या है जी, आपका सोडियम लवण है, क्या है जी, साबुन आपका सोडियम लवण है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या करेंगे जी, अब इसको गर्म करेंगे, अब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करेंगे मेरे सुन, और कुछ देरी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। सबसे पहले मेरे सुनो एक बर्तन है, उसमें हम जल लेंगे, फिर जल लेंगे मेरे सुनो, उसके बाद वनस्पति तेल या उच्च वसा लेंगे, फिर मेरे सुनो क्या करेंगे, छार लेंगे, ठीक है मेरे सुनो। फिर क्या करेंगे जी, इसको गर्म करेंगे, गर्म करने मेरे सुनो गर्म करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ देरी छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है जी। तो ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे मेरे सुनो, तो हमें उसके बाद हमें मेरे सुनो केक के जैसा केक के जैसा कुछ मिलेगा जी, ठीक है जी। केक के जैसा हमें कुछ मिलेगा जी, जो क्या होगा जी, तो वो हमारे मेरे सुनो क्या होगा जी, तो साबुन, और क्या होगा जी, साबुन प्लस में ग्रीस रोल होगा जी, ग्रीस रोल होगा, समझ रहे हैं। साबुन प्लस में क्या होगा, ग्रीस रोल होगा जी। तो कैसे साबुन बना, समझ गए मेरे सुनो, बताइए कैसे साबुन बना, क्या आप साबुन बनाना सीख गए जी, तो कहेगा बिल्कुल सीख गए। एक बर्तन लेना है, बर्तन में पानी लेना है, फिर उसके बाद वनस्पति तेल या उच्च वसा लेना है, फिर उसके बाद मेरे उसमें क्षार लेना, फिर उसको गर्म कर देना, गर्म करेंगे मेरे सुनो, उसको कुछ देरी छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए मेरे सुनो। फिर उसके बाद हमें केक के जैसा कुछ मिलेगा, तो मेरे सुनो क्या होगा जी, वो हमारा मेरे सुनो जो केक के जैसा मिलेगा मेरे सुनो, वो हमें क्या मिलेगा जी, तो हमें साबुन या साबुन और साथ में क्या मिलेगा मेरे सुनो, तो कहेगा ग्रीस, मेरे सुनो ग्रीस रोल मिलेगा जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब मेरे सुनो मैं यहाँ से आपको जो पॉइंट बताता हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। साबुन को मेरे सुनो पारदर्शी कौन बनाता है जी, तो ग्रीस रोल बनाता है, समझ रहे हैं। साबुन को पारदर्शी मेरे सुनो ग्रीस रोल बनाता है मेरे सुनो। अगर सस्ता वनस्पति तेल होगा तो आपका मेरे सुनो, अगर सस्ता वनस्पति तेल का प्रयोग करके साबुन बनाया जाएगा मेरे सुनो, तो आपका कैसा साबुन बनेगा, तो कहेगा खराब साबुन बनेगा, ठीक है जी। अगर सस्ता वनस्पति तेल का प्रयोग करके साबुन बनाया जाएगा मेरे सुनो, तो कैसा साबुन बनेगा जी, तो कहेगा खराब साबुन बनेगा। अगर मेरे सुनो महंगा वनस्पति तेल का प्रयोग करके साबुन बनाया जाएगा तो आपका अच्छा साबुन बनेगा, कैसा साबुन बनेगा जी, तो कहेगा अच्छा साबुन बनेगा। अगर मेरे सुनो साबुन ज़्यादा चिकना कर रहा है तो उसमें वसा की मात्रा क्या होगा मेरे सुनो, ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं। अगर साबुन कम चिकना कर रहा है तो मेरे सुनो उसमें वसा की मात्रा क्या होगा जी, कम होगा। अगर मेरे सुनो साबुन ज़्यादा गल रहा है तो उसमें वसा की मात्रा क्या होगा मेरे सुनो, कम होगा, समझ रहे हैं, कम होगा जी। यहाँ पर पॉइंट सारे मेंशन किया गया है जी। अब मेरे सुनो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। साबुनीकरण से साबुन बनता है जी,
समझे मैंने बात को? बिल्कुल समझ रहे। तो आपसे अब प्रश्न पूछा जाएगा जी, मेरे सुनो, क्वेश्चन पूछा जाएगा जी कि साबुन किसे कहते हैं। अब बताइए साबुन किसे कहते हैं, पूछा जाएगा ना जी, बिल्कुल पूछा जाएगा। आप तो ये बता दिए कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो मेरे सुनो, आप बोल सकते हैं साबुन बनाने की क्रिया विधि को साबुनीकरण कहते हैं, या बोल सकते हैं वनस्पति तेल या उच्च वसा का मेरे सुनो क्षार, ठीक है जी, मेरे सुनो क्षार द्वारा जल अपघटन जल अपघटन के मेरे सुनो फलस्वरूप हमारा साबुन एवं ग्रीसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। बता दीजिए मेरे सुनो, बिल्कुल बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछा है मेरे सुनो, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा मेरे सुनो कि साबुन कैसे बनता है, ठीक है, आपको बता दिए मेरे सुनो साबुन ऐसे बनता है, ठीक है। अगर पूछा भी जाएगा मेरे सुनो तो आप बता भी दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बता दिए। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछेगा मेरे सुनो कि साबुन किसे कहते हैं, बताइए साबुन हम किसे कहते हैं, साबुन बता सकते हैं ना, तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो मेरे सुनो उच्च बसीय अम्ल के सोडियल लवण को क्या कहते हैं जी, साबुन कहते हैं। आपको बताया ना मेरे सुनो कि यहाँ क्षार में क्या ले रहे थे मेरे सुनो, तो NaOH ले रहे थे, ठीक है मेरे सुनो, मतलब सोडियम और क्या था जी, मेरे सुनो हाइड्रोक्साइड था। तो मेरे सुनो आपका उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बोलिए मेरे सुनो कि उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं, उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। बता दीजिए मेरे सुनो साबुन किसे कहते हैं, बिल्कुल बता दीजिएगा। कहेगा उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। नेक्स्ट आपसे मेरे सुनो सवाल पूछा जाएगा मेरे सुनो कि साबुन के गुण को लिखो, ठीक है जी, साबुन का आपको गुण लिखना आपको मेरे सुनो लिखने के लिए बोला जाएगा, तो लिख दीजिएगा मेरे सुनो, तो बिल्कुल लिख देंगे। साबुन के निम्नलिखित गुण है जी, ठीक है जी। पहला, साबुन चिपचिपा होता है जी। दूसरा मेरे सुनो, यह कम झाग बनाता है, मतलब कम झाग मतलब मेरे सुनो फिन, ठीक है जी, तो कम ये झाग बनाता है जी। मेरे सुनो जो साबुन होता है, साबुन क्या होता है जी, तो कहेगा साबुन यह एक मेरे सुनो यह क्षारीय होता है। तो बिल्कुल 100% 3 गुण आपको बताएं, आप लिख दीजिएगा मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है जी। पहला, यह क्षारीय होता है, साबुन कम झाग बनाता है, साबुन चिपचिपा होता है जी। बस मात्र आपको 3 ही गुण लिखना है जी, ठीक है, आपको 100% 2 नंबर मिल जाएगा जी। तो मेरे सुनो हम मेरे सुनो हमको आज की क्लास में कितना टॉपिक पढ़ना था जी, तो 2 टॉपिक पढ़ना था। पहला टॉपिक जी, तो पहला टॉपिक हमारा साबुन था जी, तो साबुन टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं जी, मतलब हम पढ़ चुके हैं जी। अब हमें मेरे सुनो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरे सुनो, उसका नाम क्या है जी, तो कहेगा अपमार्जक, ठीक है जी। तो ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है अपमार्जक, इसको पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ मेरे सुनो, आपको बताइए समझने में। साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुन किसे कहते हैं, साबुन के गुण को लिखे, साबुन कैसे बनता है, क्या आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत हुआ जी? हमारे हिसाब से तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से मेरे सुनो आपको हम समझा देते हैं मेरे सुनो, क्योंकि आज की क्लास में हमें 2 टॉपिक ही पढ़ना है जी, ठीक है। तो क्लास ज़्यादा हमारा लंबा नहीं होगा जी। तो समझिए मेरे सुनो साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ जी, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ जी। तो मेरे सुनो जब हम उच्च मेरे सुनो वनस्पति तेल, ठीक है जी, वनस्पति तेल, ठीक है जी, वनस्पति तेल कहने का मतलब कोई भी तेल जी, या मेरे सुनो उच्च बसा को मेरे सुनो क्षार के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है जी, तो हमारा बनता है मेरे सुनो साबुन। मेरे सुनो क्या बनता है, साबुन, और साथ में हमें मेरे सुनो जब मिलाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है मेरे सुनो, तो हमारा मिलता है मेरे सुनो, हमें क्या मिलता है मेरे सुनो साबुन, और मेरे सुनो साबुन और साथ में क्या मिलता है मेरे सुनो, तो रहेगा साथ में हमें मिलता है ग्रीस रोल, समझ गए, ग्रीस रोल। तो इसी इसमें क्रिया विधि को कहते हैं, इसी क्रिया विधि को साबुनीकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल था मेरे स्कूल, ठीक है जी। कि जब हम वनस्पति तेल या उच्च वसा
के साथ क्षार मिलाते हैं तो हम मेरे सुनो हमें साबुन, ठीक है जी, ठीक है जी, और साथ में क्या बनता है मेरे सुनो जब मिलाते हैं तो क्या बनता है मेरे सुनो साबुन, और साथ में क्या बनता है मेरे सुनो आपका ग्रीस, मेरे सुनो ग्रीस रोल बनता है जी, ठीक है। समझ गए, बताइए क्या आप समझ गए, बताइए बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो कि जब वनस्पति तेल के साथ हम या मेरे सुनो उच्च वसा के साथ हम क्षार को मिलाते हैं तो हमारा मेरे सुनो क्या क्या बनता है जी, तो क्या क्या बनता है मेरे सुनो साबुन और साथ में ग्रीस रोल बनता है जी। समझ गए, समझ गए, बताइए। तो कहिएगा मेरे सुनो बिल्कुल समझ गए, 100%, कोई भी समझने में हमें दिक्कत नहीं हुआ जी, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ मेरे सुनो, समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ समझने में आपको जी, बताइए। तो कहेगा नहीं जी कुछ भी नहीं, वनस्पति तेल या उच्च वसा को मेरे सुनो क्षार के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या क्या मेरे सुनो, तो हमें क्या क्या मिलता है जी, तो हमें मिलता है साबुन, साथ में ग्रीस, मेरे सुनो ग्रीस रोल मिलता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं जी। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुनो, समझने में 100% आप समझ गए होंगे जी, बिल्कुल आप लोग 100% समझ गए होंगे जी। और अब मेरे सुनो हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाना है अपमार्जक, अब इसको पढ़ाते मेरे सुनो आवाज़ के क्लास को समाप्त करते हैं, आपका चैप्टर भी क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, अब मेरे सुनो आपको पढ़ाना है जी अपमार्जक जी, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप मेरे सुनो, जैसे आप साबुन के बारे में मेरे सुनो पढ़ें तो आपको 100% समझ में आ गया, उसी तरह से आपको मेरे सुनो अपमार्जक के बारे में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जी। अपमार्जक मतलब मेरे सुनो सर्व, समझ रहे हैं। तो मेरे सुनो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अपमार्जक किसे कहते हैं, समझ रहे हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं। तो मेरे सुनो तो आपको याद करना पड़ेगा जी कि अपमार्जक किसे कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर कुछ समझाने वाला नहीं है कि मैं समझा सकता हूँ, तो आपको याद करना ही होगा जी। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे जी कि अपमार्जक किसे कहते हैं तो आपको लिखना है मेरे उसमें उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण को अपमार्जक इसको कहते हैं। क्या याद हो गया आपको, बताइए क्या आपको याद हो गया, तो कहेगा बिल्कुल उच्च, ठीक है जी, क्या बोलना है आपको मेरे इसमें उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण को क्या कहते हैं जी, तो सोडियम लवण को क्या कहते हैं जी, तो अपमार्जक कहते हैं। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे को। अब मेरे को आपसे पूछा जाएगा कि अपमार्जक के गुण को लिखे, तो लिख दीजिएगा मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल लिख देंगे। तो मेरे सुनो आपको लिखना है अपमार्जक के निम्नलिखित गुण है, पहला यह क्षारीय होता है, ठीक है जी, साबुन का गुण पूछे अपमार्जक का गुण पूछे, दोनों मेरे सुनो क्या होता है, क्षारीय होता है। मेरे सुनो अपमार्जक जो है ना साबुन की अपेक्षा ज्यादा झाग बनाता है, झाग मतलब समझ रहे हैं, पेन, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे सुनो यह खारे जल के साथ साबुन की अपेक्षा ज्यादा झाग बनाता है। खारा जल कहने का मतलब जी कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है मेरे सुनो, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, ठीक है मेरे सुनो, वो आपका खारा जल कहलाता है। तो आप अपमार्जक और अपमार्जक के गुण दोनों आप बता सकते हैं कि अपमार्जक किसे कहते हैं, अपमार्जक के गुण को लिखे, तो लिख दीजिएगा मेरे सुनो, तो कहेगा 100% लिख देंगे। अब मेरे सुनो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए साबुन तथा अपमार्जक में अंतर जी, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं मेरे सुनो साबुन का क्या, मेरे सुनो जो हम आपको साबुन का बताएं कि मेरे सुनो साबुन किसे कहते हैं, उसका जो हम आपको प्रश्न का उत्तर बताएं मेरे सुनो उसको लिख देना है, ठीक है जी, और इस तरह अपमार्जक के जो मेरे सुनो प्रश्न का जो उत्तर बताएं उसको आपको एक तरफ लिख देना है जी, ठीक है, एक तरफ आप साबुन लिखिएगा अपमार्जक लिखिएगा जी, तो अपमार्जक के मेरे को जो भी मेरे को जो एक तरफ साबुन लिखिएगा एक तरफ अपमार्जक, ठीक है। और साबुन का मेरे को हम आपको परिभाषा क्या बताएं जी, जो बताएं उसको लिख देना है, फिर अपमार्जक को जो परिभाषा क्या बताएं मेरे को उसको लिख देना है, और मेरे सुनो क्या करना है, और साबुन के कुछ गुण लिखना और फिर आपको अपमार्जक का गुण लिखना है, ठीक है जी, तो आपका
अंतर लिखा जाएगा मेरे स्कूल साबुन तथा अपमार्जक में। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 ठो आपको साबुन के बारे में लिख देना है और 3 ठो आप अपमार्जक के बारे में लिख दिया, दोनों में आपका मेरे स्कूल अंतर लिखा जाएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब हम यहाँ से आपको जो समझाने वाले हैं इसको आपको समझने में टाइम लगेगा जी, इस पर आपको 100% फोकस देना होगा, तब समझ पाइएगा। तो समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। ये समझ गए, आपका चैप्टर मेरे सुनो खत्म हो गया जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमारे पास एक कपड़ा है जी, क्या है जी, हमारे पास एक कपड़ा है। ठीक है, और मेरे सुनो इसमें मेरे सुनो तेल गिरने से दाग लग चुका है जी। ठीक है, ये कपड़ा मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक हमारे पास कपड़ा है और मेरे सुनो इस पर तेल गिरने से क्या हो गया जी, दाग लग चुका है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो दाग हटाने के लिए हम अपमार्जक का क्या करेंगे मेरे सुनो, प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, मेरे सुनो आप ये जानते हैं कि जो मेरे सुनो अपमार्जक है ना, उसको बनाने में मेरे सुनो आपका किसका प्रयोग किया जाता है जी, जानते हैं नहीं जानते मेरे सुनो, तो समझिएगा। अपमार्जक बनाने में मेरे सुनो आपका मेरे सुनो एस्टीएरेट अम्ल, ठीक है मेरे सुनो, ये इसका क्या है जी, सूत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे सुनो। ठीक है जी, तो आपसे पूछा जाए बताइए अपमार्जक बनाने में मेरे सुनो किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहिएगा मेरे सुनो एस्टीएरेट अम्ल का। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, तो तेल का बूंद गिर गया मेरे सुनो, दाग लग गया, तो इस दाग को मेरे सुनो हटाने के लिए हम अपमार्जक का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये तेल का बूंद है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये क्या है जी, तो तेल का बूंद है जी। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये तेल का हमारे पास क्या मेरे सुनो बूंद है। ठीक है मेरे सुनो, हम अपमार्जक डालेंगे जी, क्या डालेंगे जी, तो कहेगा अपमार्जक डालेंगे। ठीक है, अब ये भली भांति जानते हैं कि अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग किया, मेरे सुनो किसका प्रयोग किया जाता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो एस्टीएरेट अम्ल का जी। ठीक है, किया जाता है ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल जाता है जी। तो इसमें हम इसमें अपमार्जक डालेंगे और अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है जी, तो कहेगा एस्टीएरेट अम्ल का जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे सुनो ये जो हम बनाए मेरे सुनो, ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं जी, तो इसको कहते हैं, ये मेरे सुनो हमारा क्या है, झाग है। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको झाग बोलते हैं। ठीक है जी, तो मेरे सुनो तेल का क्या था जी, बूंद था। ठीक है, मेरे सुनो अपमार्जक डालें। ठीक है जी, क्या डालें, अपमार्जक डालें। अपमार्जक बनाने में मेरे सुनो जानते हैं एस्टीएरेट अम्ल का प्रयोग मेरे सुनो किया जाता है जी। ठीक है, और मेरे सुनो आप जानते हैं कि एस्टीएरेट अम्ल का सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो C17H35COOH होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो जैसे मेरे सुनो ये जल में जाएगा तो क्या होगा जी, टूट जाएगा। ठीक है जी, जल में जैसे ही जाएगा मेरे सुनो ये टूट जाएगा जी। ठीक है, आपका मतलब C17H35 आपका अलग और COOH अलग हो जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका अलग हो जाएगा। C17H35 आपका अलग और COOH अलग, बिल्कुल ध्यान से जी। C17H35 ओ आपका COOH अलग, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। मैंने सुना होगा COOH अलग और C17H35 अलग हो जाएगा जी, और मेरे सुनो क्या होगा जी, कपड़ा साफ हो जाएगा। क्या आप समझ गए, बताइए क्या आप समझ गए?
तो कहेगा बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मेरे स्कूल ये जो C17H35 इस भाग को क्या कहते हैं जी? इस भाग को कहते हैं मेरे स्कूल अध्रुवीय भाग। अध्रुवीय भाग इसको कहते हैं अध्रुवीय भाग। और COOH को मेरे स्कूल इसको कौन सा भाग कहते हैं जी? तो कहेगा इसको कहते हैं ध्रुवीय भाग। इसको कहते हैं ध्रुवीय भाग। क्या आप समझ गए मेरे स्कूल? बताइए। नहीं समझे? फिर से समझाएं तो फिर से समझिए जी। कुछ भी नहीं मेरे स्कूल, ये हमारे पास तेल का बूंद था जी, ठीक है। और मेरे स्कूल हम क्या करेंगे जी? अपमार्जक डालेंगे। क्या डालेंगे जी? अपमार्जक डालेंगे, ठीक है। अपमार्जक डालेंगे मेरे स्कूल। अब जानते हैं कि अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है जी? तो कहेगा स्टीएरेट अम्ल का, जिसका सूत्र होता है C17H35COOH, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल मेरे स्कूल ये जैसे ही जल में जाएगा जी, ये टूट जाएगा जी, मतलब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। C17H35 COOH अलग दोनों हो जाएगा, ठीक है। COOH अलग और C17H35 आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा मेरे सुनो? हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। यही तो है मेरे सुनो। और मेरे सुनो C17H35 भाग को अध्रुवीय कहते हैं, COOH भाग को ध्रुवीय कहते हैं, ठीक है जी। तो आपको मेरे सुनो ये आप नहीं कन्फर्म हो रहे हैं कि आप समझा क्या रहे हैं, तो आपको समझाना चाह रहे हैं हम मेरे सुनो आपको मिसेल्स किसे कहते हैं, ठीक है जी। यही आपको हम समझाना चाह रहे हैं मेरे सुनो, मिसेल्स किसे कहते हैं। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा, मिसेल्स किसे कहते हैं। लिखना मेरे सुनो, साबुन एक लवण है, बिल्कुल जानते हैं, जो आयनित होकर जल के अणुओं से संयोजित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, ठीक है जी। मेरे सुनो कोलाइडी आकार के क्या बनाते हैं जी? कण बनाते हैं, जिसमें मिसेल्स, जिसे क्या कहा जाता है जी? मिसेल्स कहा जाता है। समझ गए मेरे सुनो? तो कहेगा साबुन एक लवण है जो आयनित होकर जल के अणुओं से मेरे सुनो संयोजित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, ठीक है जी। साबुन एक लवण है जो आयनित होकर जल के अणुओं से संयोजित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, जिसे मिसेल्स कहा जाता है। समझ गए होंगे जी। ये तो आपको पढ़ा चुका मेरे सुन के अपमार्जक बनाने में स्टीएरेट अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। स्टीएरेट अम्ल का सूत्र था C17H35 COOH। मेरे सुनो आपका चैप्टर में मेरे सुनो जितना हमें टॉपिक पढ़ाना चाहिए मैं सारा टॉपिक पढ़ा चुका। आपका चैप्टर मेरे सुनो कंप्लीट हो गया जी, कोई भी दिक्कत नहीं मेरे सुनो। अगर आप केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को अगर आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए तो अब जब जाइएगा मेरे सुनो 11th क्लास में 12th क्लास में, तो आपको मेरे सुनो ये जो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे ये मेरे सुनो अब जानते हैं 11th 12th क्लास में आपका केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला फिजिकल, दूसरा मेरे सुनो आपका इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। तो मेरे सुनो ये चैप्टर था ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था जी। बताइए कौन सा मेरे चैप्टर ये कौन सा केमिस्ट्री का था जी? तो ये मेरे सुनो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा 12th क्लास में सवाल पूछा जाता है जी। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप नहीं पढ़िएगा ना तो नहीं समझ में आ पाएगा। नाम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बनिक मेरे सुनो रसायन। समझ रहे? बिल्कुल आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आप समझ गए तो आगे भी इसका मेरे सुनो पढ़ना है जी, ठीक है। आगे भी मेरे सुनो इसका यूज है जी, ठीक है। तो सीधा से समझ गए आप तो आगे आपको दिक्कत होने वाला नहीं है जी। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ मेरे स्कूल, आप सभी को बधाई हो। अब मेरे स्कूल हम आपका नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 जी, ठीक है जी, जिसका नाम क्या है जी? तत्वों का मेरे स्कूल आवर्त वर्गीकरण। क्या नाम है जी? तत्वों का आवर्त मेरे स्कूल वर्गीकरण, यही नाम है मेरे स्कूल, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। समझ रहे हैं? इस चैप्टर को मेरे स्कूल समाप्त करने में मात्र हम कितना क्लास लेंगे जी? तो 2 क्लास लेंगे, ठीक है। कितना क्लास जी? 2 क्लास। मेरे सुनो केमिस्ट्री के जो 6ठा नंबर चैप्टर है, ठीक है जी, जिसका नाम क्या है जी? इसका नाम क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा जी, ठीक है। उसको मेरे सुनो हम 1 क्लास में मतलब 100% कोशिश करेंगे कि हम समाप्त करेंगे, ठीक है।
तो हार्डली आपका मेरे सुनो 3 क्लास में आपका केमिस्ट्री समाप्त, आपको बायोलॉजी में बहुत जल्द समाप्त करूंगा मेरे सुनो। 8 चैप्टर पढ़ाना है बायोलॉजी में जी, ठीक है। कितना चैप्टर जी? 8 चैप्टर, ठीक है। इसको समाप्त करके मैं मेरे सुनो मैं आपका जल्दी से मैथ स्टार्ट करूंगा, मैथ भी जल्दी समाप्त करूंगा मेरे सुनो। अगर टाइम बचा ना मेरे सुनो तो हम आपका हिंदी भी समाप्त करूंगा जी, ठीक है। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो क्लास में आपको अगर 100% समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट चैप्टर के साथ।